बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 6, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, तो आज हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स करने हैं इसके। तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो बच्चे पहला न्यूमेरिकल है, कहता है कि एक हमारे पास एक सर्टेन ग्लोबुलर प्रोटीन पार्टिकल हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 1246 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मतलब एक प्रोटीन है हमारे पास, ठीक है। और प्रोटीन ग्लोबुलर मतलब मीन्स के बच्चे एक सर्कुलर सी शेप का, ठीक है। उसकी डेंसिटी हमें दी हुई है, कहता है कि ये प्योर वाटर के अंदर, और उसकी विस्कोसिटी हमें दी है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर नेगेटिव 4। तो कहता है कि उसके अंदर से वो टर्मिनल स्पीड के साथ 3 सेंटीमीटर पर आवर इतनी स्पीड के साथ वो गिर रहा है। तो कहता है आपने क्या फाइंड करना है, रेडियस। अब आपको पता है कि जो भी चीज़ ग्लोबुलर या सर्कुलर फॉर्म की होगी बेटा, उसका रेडियस भी होता है। तो यही हमें फाइंड करना है इसका। तो इसका जो डाटा कहता है डेंसिटी जो है 1246 गिवन है हमारे पास, विस्कोसिटी है वाटर की जिसके अंदर से वो गिर रहा है, और टर्मिनल स्पीड है। अब ये टर्मिनल जो स्पीड है, अगर आप गौर करो तो बेटा सेंटीमीटर पर आवर में दी है, तो इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो जब हमने मीटर पर सेकंड में चेंज किया तो इसकी वैल्यू 8.33 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर नेगेटिव 6 मीटर पर सेकंड आई है। हमने फाइंड क्या करना है, हम लोगों ने रेडियस ऑफ द पार्टिकल फाइंड करना है। तो बेटे फार्मूला जो है हमारे पास वो कौन सा होगा बेटा, वो टर्मिनल वेलोसिटी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें आपको पता है ये आर जो स्क्वायर है, ये क्या, ये रेडियस ही है उस स्फेयर का, उस सर्कल का, ठीक है। तो हम लोगों को टर्मिनल वेलोसिटी दी हुई है हमें, इसको रीअरेंज करके हमें देखेंगे तो आर इज इक्वल टू √9 ईटा वी टी टू जी ईटा, ठीक है। तो बेटे इसमें क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे सारी की सारी। तो जब हम लोग इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर जो है रेडियस वो क्या आएगा, वो 1.56 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर नेगेटिव 6 मीटर, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, ये इसका हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल में बेटे क्या कहता है कि भाई वाटर फ्लोज टू अ होज, कहता है एक पाइप है और होज, ठीक है, उसमें से पानी गुजरता है। उसका इंटरनल जो डायमीटर है 1 सेंटीमीटर है, और उस डायमीटर के ऊपर उसकी जो स्पीड है वो 1 मीटर पर सेकेंड है। कहता है अगर उसकी स्पीड है पानी की वो बढ़ जाए, वो 21 मीटर पर सेकंड हो जाए, तो बताओ कि उसका डायमीटर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपको पता है तो बेटा हमें वो सिंपली पता है कि भाई इजीली हम कर सकते हैं। तो डायमीटर है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें पता होगा। तो गिवन डाटा के अंदर जो हमारे पास है इंटरनल डायमीटर D1 1 सेंटीमीटर, उसको बेटा मीटर में चेंज करेंगे 0.01 मीटर। सिमिलरली स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड है उस जगह पे V1, ठीक है, जिस जहाँ पर डायमीटर है V2 हमें दिया हुआ है, और बेटा जो D2 का डायमीटर है जहाँ पे स्पीड 21 मीटर पर सेकेंड है, वहाँ पे हम लोग इसका फाइंड करें। तो सोल्यूशन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के जरिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, वजह का हमारे पास जो डायमीटर दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ द सर्कल आपको पता है पाइप का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो सर्कल की शेप का होता है। तो उसके एरिया सर्कल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर। तो आर की जगह हम लोग क्या करेंगे डी, क्योंकि आर भी आपको पता है कि D/2 के डायमीटर को आप हाफ कर दो तो फिर रेडियस के इक्वल आता है। तो इसी तरीके से हमारा जो एरिया 1 है वो क्या हो जाएगा, पाई D1/2 का स्क्वायर, और जो एरिया 2 है सेकंड है वो A2 इज इक्वल टू पाई D2/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो कहता है भाई हमें पता है कि दोनों इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर हम वैल्यूज पुट कर देंगे जो ऊपर हमारे पास था, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन पुट कर देंगे वैल्यूज। तो हमारे पास कुछ, अब इसमें कैंसिलेशन क्या हो जाएगी, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा बेटे, ठीक है। 4 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो इक्वेशन है कुछ इस शक्ल में आ जाएगी। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, हम लोगों ने डायमीटर फाइंड करना है। इसको रीअरेंज कर लोगे तो आपके पास D2 का स्केयर इस शक्ल में आ जाएगा, वैल्यूज अभी पुट करके। और आपको पता है कि आपको स्केयर नहीं चाहिए, आपको सिर्फ D2 की डायमीटर सेकंड चाहिए, तो इसका अंडर भी ले लेंगे हम लोग। तो वही कहता है कि भाई हम वैल्यूज़ रखेंगे। तो एंड पे हम लोगों ने क्या लिया, इसका जो आंसर आया हमारे पास वो 4.76 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर नेगेटिव 6, उसका अंडर भी लेंगे यहाँ पर अपने आंसर के लिए। तो हमारा आंसर जो है वो बेटा 0.21 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर नेगेटिव 2 मीटर आ गया हमारे पास, ठीक है। या फिर हम इसको ये कह सकते हैं कि 0.21 सेंटीमीटर जो है हमारा डायमीटर आ जाएगा। तो आपको भी पता है बच्चे कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है तो डायमीटर क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो यही यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे पास डायमीटर 1 मीटर से कम होकर 1 सेंटीमीटर से 0.21 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद बेटे नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कहता है कि फोर्थ वाला, ठीक है। कहता है कि वाटर इज फ्लोइंग स्मूथली थ्रू अ क्लोज पाइप सिस्टम। कहते हैं पाइप सिस्टम है उसके अंदर से बड़ी स्मूथली फ्लो कर रहा है। एट वन पॉइंट द स्पीड ऑफ द वाटर इज 3 मीटर पर सेकेंड। कहते हैं एक पॉइंट है उधर हम लगा उसकी जो पानी की जो स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकेंड है। वाइल अनदर पॉइंट 3 मीटर हाइयर, कहता है एक दूसरा पॉइंट है जो उससे 3 मीटर ऊंचाई पे है, तो वहाँ पे जो स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकेंड है। कहता है अगर इन दोनों में जो प्रेशर का डिफरेंस, इफ द प्रेशर इज 80 किलो पास्कल्स एट द लोअर पॉइंट, व्हाट इज द प्रेशर एट द अपर पॉइंट।
कहता है अगर लोअर पॉइंट के ऊपर जो पानी का प्रेशर है वो है 80 किलो पास्कल, तो बताओ कि अपर पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा। ठीक है, तो बेटा डाटा हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ द वाटर गिवन है पहले पॉइंट पे, हाइट ऑफ द अपर पॉइंट, ठीक है 3 मीटर, H2 जो है जो ऊपर पॉइंट है, लोअर पॉइंट को तो हमने H1, ठीक है। तो हम कहते हैं कि लोअर जो पॉइंट है उसकी हाइट को क्या कंसिडर कर लेते हैं कि ये 0 है, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट है कि हाँ यहाँ से स्टार्ट हो रही है हाइट, इससे ऊपर 3 मीटर, आपके पास सेकंड जो पॉइंट है अपर पॉइंट वो 3 मीटर हाइट है। तो जो आपका प्रेशर है वो बेटा 8 किलो पास्कल है, तो इसको हम पास्कल में चेंज कर लेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ, 80,000 हो गया। डेंसिटी ऑफ वाटर हमें दी हुई है, ठीक है, पता है हमें, अगर कहीं पर ये वैल्यू गिवन ना भी हो तो बेटा आप लोगों ने ये वैल्यू याद रखनी है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ही रहती है, चेंज नहीं होती, तो डेंसिटी ऑफ वाटर आपका याद होनी चाहिए। तो बेटा फाइंड क्या करना, हम लोगों ने प्रेशर एट अपर पॉइंट P2 फाइंड करना है। तो इक्वेशन कौन सी यूज़ कर लेंगे, बर्नौलीज इक्वेशन यूज़ करेंगे। अब बर्नौलीज इक्वेशन हमें पता है कि प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम थी, ठीक है। अब ये बताएं कि हाइट जो है 1, ठीक है, जो लोअर हाइट हमने उसको रेफरेंस के तौर पर 0 लिया हुआ है, तो जब यही वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये फैक्टर जो है रो जी H1 ये क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारी इक्वेशन कुछ इस शक्ल में चेंज हो गई नीचे, ठीक है, ये 0 हो गया हमारे पास पूरा का पूरा फैक्टर। उसके बाद हमने प्रेशर 2 फाइंड करना, तो बेटा ये इक्वल की जो इस साइड पे जितनी भी सारी की सारी टर्म्स हैं इनको उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं, ये सब नेगेटिव, तो P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्केयर, ये तो ठीक है, बाकी नेगेटिव 1/2 रो V2 का स्केयर, क्योंकि आपने ये इक्वल की दूसरी साइड पर ले गए। इसी तरह रो GH2 जो है ये भी इक्वल की दूसरी साइड पर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। बेटा ये वैल्यूज़ कहते हैं सब्स्टिट्यूट कर दो सारों की, कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास बचे जो आंसर आया वो आया 47,100 पास्कल। तो इसको किलो पास्कल में चेंज कर लेंगे, मीन के 1000 पे डिवाइड करेंगे तो बेटा 47.1 किलो पास्कल हमारा प्रेशर ट्यूब ये जो अपर पॉइंट के ऊपर प्रेशर है वो हमारा ये होगा, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6.5 वाला कहता है कि एयरप्लेन विंग इज डिजाइन सो डैट व्हेन द स्पीड ऑफ द एयर क्रॉस द टॉप ऑफ द विंग इज 40 मीटर पर सेकंड, द स्पीड ऑफ द एयर बिलो द विंग इज 410 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कहता है कि इसका डिज़ाइन किया गया है कि जब उसके ऊपर 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो तो जो उसके नीचे है वो 410, ठीक है, 410 मीटर पर सेकंड की स्पीड होगी। तो कहता है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द विंग। कहता है आप ये बताओ कि उसके ऊपर टॉप विंग के अंदर और नीचे विंग के अंदर जो प्रेशर का डिफरेंस कितना क्रिएट होगा जहाज़ का, ठीक है। डेंसिटी ऑफ एयर 1.29 किलोग्राम पर मीटर की उसने दी हुई है। अब गिवन डाटा स्पीड ऑफ द एयर अबव द 4 V1 हम उसको कह देते हैं कि 40 मीटर पर सेकंड है, स्पीड ऑफ एयर बिलो द विंग जो है V2 410 मीटर पर सेकंड, एयर डेंसिटी दी है। फाइंड करना है प्रेशर का डिफरेंस, मतलब P2 माइनस P1 करना हम लोगों ने दोनों पॉइंट्स के दरमियान, जो ऊपर पर के ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड के जो दोनों में प्रेशर का डिफरेंस है वो फाइंड करना। तो इक्वेशन बर्नौलीज इक्वेशन दोबारा यूज़ करेंगे बच्चे हम लोग, ठीक है, उसी का प्रिंसिपल है, सिर्फ इसको मॉडिफाई करेंगे। अब आपको पता है कि बच्चे पर जो है कहता है कि भाई इतनी ज़्यादा थिकनेस उसकी होती नहीं है, ठीक है, मतलब एक जहाज़ का पर है तो कहता है क्या है उसकी थिकनेस जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि हम उसको ज़्यादा रखें। तो इसका ये क्या कहता है कि जो पर की थिकनेस है उसको कंसीडर कर लेता है कि आप, ठीक है, तो मतलब कि जब थिकनेस ज़्यादा नहीं है इसका मतलब है कि हाइट भी, मतलब H1 और ऊपर जो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान हाइट का कोई खास फ़र्क नहीं होगा, H1 इज इक्वल टू H2 होगा। तो जब ये हाइट ही दोनों इक्वल हैं इसका मतलब है जो उनकी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, वो भी इक्वल होगी। तो सेम वही कंडीशन पुट करता है क्योंकि ये भाई हाइट ना होने के बराबर है, एक दूसरे के पॉइंट से कोई इतनी खास फ़र्क नहीं है, इसलिए कहता है कि रो GH1 इज इक्वल टू रो GH2 मीन्स कि दोनों की हाइट सेम है। तो वो फैक्टर्स हमारे जो बर्नौलीज इक्वेशन से क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो हमारी इक्वेशन जो है कुछ इस शक्ल में है। अब वो कहता है कि भाई हमें प्रेशर डिफरेंस चाहिए P2 माइनस P1, ठीक है, तो इसीलिए क्या कहता है कि P1 करता है -1, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा प्रेशर का डिफरेंस है ना दोनों का, तो P2 माइनस P1 करेंगे। तो यहाँ पर आप इसको ये भी कह सकते हो कि जब हमारे पास P2 माइनस P1 हो गया तो बेटा 1 माइनस P2 का स्केयर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो P1 है वो इक्वल की दूसरी साइड पर चला जाएगा माइनस के साथ, और आपका V2 वाला इस तरफ आ जाएगा माइनस के साथ। जो कहता है अब क्या करना है, प्रेशर का डिफरेंस है, यही चीज़ हमने फाइंड करनी है, वेलोसिटी का डिफरेंस हमें दिया है, डेंसिटी भी एयर का पता है, तो इनमें से बेटा 1/2 रो कॉमन आ जाएगा, तो V1 का स्केयर माइनस V2 का स्केयर आ जाएगा, जो दोनों में क्या है वेलोसिटी का डिफरेंस है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जो 1 की क्या थी 450 स्केयर,
और -410 का स्क्वायर। तो कहता है इनको तमाम वैल्यूज़ को पुट करके हम सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आया बेटे प्रेशर डिफरेंस दोनों पॉइंट्स के दरमियान, उसको कन्वर्ट कर लिया फिर हम लोगों ने किलो पास्कल्स के अंदर। तो बेटा वो आया हमारे पास 22.1 किलो पास्कल की बात। ये देखिएगा जो आपको आंसर ये देगा वो देगा पास्कल्स के अंदर, ठीक है। तो उसका जो आंसर है बेटा वो 22100 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी को क्या कहता है कि भाई ये पास्कल्स में आएगा, इसको हम लोगों ने क्या किया 1000 से डिवाइड किया तो किलो पास्कल में आंसर चला गया। इसके बाद बेटे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कहता है कि हाउ लार्ज मस्ट हीटिंग डक्ट बी इफ एयर मूविंग 3 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग इट कैन रिप्लेनिश द एयर इन रूम ऑफ 300 मीटर क्यूब वॉल्यूम एवरी 15 मिनट्स। और करता क्या कहता है कि बताओ डक्ट का मतलब बेटा क्या है, जिस हम रोशनदान लगाए होते हैं या कमरे के अंदर सुराख है, कहते हैं उस पाइप से जिस तरह एसी का छोटा पाइप हमने कमरे के अंदर लगा दिया जाता है कि ये ठंडा करेगा। तो क्या कहता है कि भाई हमारा वो पाइप जो है वो कितना बड़ा होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि हमें उसका डायमीटर फाइंड करना है कि एक पाइप जो है एक कमरे के अंदर कितना बड़ा होगा कि अगर एक हवा उसमें से 3 मीटर पर सेकेंड के साथ स्पीड के साथ गुजरे तो 300 मीटर क्यूब का एक कमरा है, इतने वॉल्यूम का एक कमरा है, उसके अंदर 15 मिनट के अंदर सारी की सारी हवा को गर्म कर दे या तब्दील कर दे, मतलब ठंडी हवा से बदल के रिप्लेनिश का जो बच्चे मतलब होता है कि तब्दील कर देना, उसको वहाँ से ठंडी हवा हटा के गर्म हटा देते। तो कहता है ये बताओ कि कितना बड़ा पाइप होगा कि उसमें से 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ 15 मिनट के अंदर 300 मीटर क्यूब का जो कमरा है उसको पूरा का पूरा मुकम्मल गर्म कर दे, ठीक है। तो बेटा स्पीड ऑफ डक्ट V1 दी है उसमें, वॉल्यूम भी आपको दिया है उसका और टाइम भी आपको दिया। अब ये 15 मिनट है तो बेटा सेकंड में चेंज करेंगे तो वो 900 सेकंड के इक्वल है। फाइंड हमने क्या करना है कि साइज़ ऑफ द लेंथ या रेडियस कह दो या डायमीटर ऑफ द डक्ट का फाइंड कर लो आप। तो बेटा हमें पता है कि वॉल्यूम पर सेकेंड, अगर आपको याद हो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर आपने जो AV का प्रोडक्ट था उसको कहा था कांस्टेंट, और इसको आपने क्या कह दिया था ये रेट ऑफ फ्लो भी है, क्या है रेट ऑफ फ्लो भी है, मतलब मीन्स कि कितना वॉल्यूम पर सेकंड के अंदर से वो फ्लो कर रहा है। तो बेसिकली ये जो है AV ये हमें फ़्लो रेट भी बताती है कि कितनी स्पीड के साथ जो है वो पानी वहाँ से, पानी या कोई भी फ्लूइड वहाँ से गुजरता है, ठीक है। तो इसी में कहता है कि हम लोगों ने, और फ्लो रेट वॉल्यूम पर सेकंड है, तो बेटा फ्लो रेट है या वॉल्यूम पर सेकंड है, तो वो वॉल्यूम पर सेकंड का क्या होता है वॉल्यूम ओवर टाइम, ठीक है। तो कहता है ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, फ्लो रेट और वॉल्यूम पर सेकंड यही है ना कि फ्लो कितना वॉल्यूम एक सेकंड में वहाँ से गुजर रहा है, दैट इज़ आल्सो फ्लो रेट। तो ये दोनों फ्लो रेट है। तो कहता है कि एरिया हमें पता है फाइंड करना है, तो पाई आर स्क्वायर का फार्मूला है, क्योंकि डक्ट है बेटा सर्कुलर शेप की है, तो हमें एरिया पता करने के लिए, सॉरी एरिया कह रहा हूँ, उसका साइज़ पता करने के लिए उसका रेडियस पता करना है। तो रेडियस पता चल गया तो बेटा डायमीटर पता चल जाएगा, ठीक है। तो यही कहता है वैल्यू सब्स्टिट्यूट की उसमें। तो हमें क्योंकि आर चाहिए तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर टी मल्टीप्लाई बाई पाई वी। अब इसमें जो कैपिटल ऊपर वाला भी है ये वॉल्यूम का है और नीचे वाला जो स्मॉल भी है ये बेटे स्पीड का है, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट की सारी की सारी, तो जो हमारे पास आंसर आया वो है 0.035, ठीक है। तो यूनिट आपको भी पता है कि बेटा अब 0.035 चाहिए, आर का स्क्वायर है, हमें तो सिर्फ रेडियस चाहिए, तो उसका क्या ले लेंगे हम लोग बेटा, इसका दोनों तरफ हम लोग अंडर रूट लेंगे, ठीक है। दोनों तरफ क्या करेंगे अंडर रूट लेंगे, तो अंडर रूट लेके हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 0.19। इसके बाद बेटे जो नेक्स्ट लास्ट हमारा न्यूमेरिकल है वो है बेटे, कहते हैं कि प्रेशर कितना होगा, व्हाट इज द गेज प्रेशर रिक्वायर्ड इन द सिटी मेन्स ऑफ द टू फॉर अ स्ट्रीम फ्लो ऑफ अ फायर होज कनेक्टेड टू द सिटी मेन्स टू रीच द वर्टिकल हाइट ऑफ 15 मीटर। ये पाकिस्तान में तो नहीं होता, बाहर के मुल्कों में बेटा क्या होता है कि फायर होजेज, आपने हाइड्रेंट के नाम देखा होंगे कि वो पानी जो है पहले से लगा के रखते हैं, पूरी शहर के अंदर पानी के हॉजेस होते हैं, पाइप होते हैं, उनमें प्रेशर होता है। तो कहता है बताओ ये कि वो जो सिटी के अंदर वो मेन होल एक पानी का कनेक्शन दिया हुआ है आग बुझाने के लिए, कहता है उसके अंदर कितना प्रेशर रखेंगे कि जब भी पानी उसमें से निकले वो 15 मीटर की हाइट तक जाए, इतनी ऊंची तक उसका प्रेशर मतलब के बने। तो इसके लिए क्या कहता है कि जो वर्टिकल हाइट कितनी है, मतलब हाइट का जो डिफरेंस ही है ना, किस्म का हाइट हम ये करते हैं वो 15 मीटर है। डेंसिटी ऑफ द वाटर बेटा आपको पता है कि मैंने पहले कहा कि दी कभी नहीं होगी, इसको याद रखना, कॉन्स्टेंट टर्म है आपके पास 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसके बाद कहता है फाइंड क्या करना, प्रेशर का डिफरेंस। तो हम लोग बर्नौलीज़ इक्वेशन ही यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे बर्नौलीज़ इक्वेशन ही यूज़ करेंगे। हाइट का डिफरेंस हमें दिया हुआ है, तो कहता है कि भाई आपको ये पता है कि हम लोगों ने क्या करना है कि शुरू की और बाद की जो काइनेटिक एनर्जी है फ्लूइड की वो सेम, ठीक है, वो चेंज नहीं करनी है, तो बेटा वो सेम रखनी है पूरी की पूरी, जितनी एनर्जी पहले थी उतनी एनर्जी, मतलब जितना प्रेशर बिल्ड करेंगे पूरी सिटी के अंदर सेम प्रेशर के साथ वो
करेगा। वजह कि बेटा आपका जो पूरे के पूरे शहर में पाइप है वो सेम साइज़ का है, उसको हमने चेंज नहीं किया हुआ, इसलिए उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो सेम। जब काइनेटिक एनर्जी सेम होगी इसका मतलब है ये फैक्टर आपका क्या हो गया, ख़त्म, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो है प्रेशर 1 प्लस रो जी एच 1 प्रेशर 2 रो जी एच 2। अब कहता है कि भाई हम लोगों ने प्रेशर का डिफरेंस फाइंड करना है, तो हम P1 को इधर ले जाएंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा जाके। इसी तरीके से H2 जो है वो इस तरफ चला जाएगा, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, हमारे पास ये वैल्यू। और यही प्रेशर का डिफरेंस हमने क्या कहता है कि फाइंड करना है, ठीक है। अब इसमें से रो जी जो है ये दोनों के दोनों बटे कॉमन आ गए, ठीक है। और H1 माइनस H2 में दिए तो वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे, 1000, जी की वैल्यू 9.8 है, आपको हाइट का डिफरेंस पता है 15 है, तो बेटा हमारे पास जो आंसर है वो कितना आया, वो आया 1,47,000 पास्कल, ठीक है। जिसको हम लोगों ने क्या किलो पास्कल में कहता है चेंज करना चाहें तो हम किलो पास्कल में चेंज कर लें, अदरवाइज़ ये इस तरह भी ठीक है। तो किलो पास्कल में अगर चेंज करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये 1000 से डिवाइड करेंगे, तो बेटे 1000 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 147 किलो पास्कल, इसका आंसर आ जाएगा। ये तो बेटे इसके साथ आपका चैप्टर नंबर 6 जो है वो एंड हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह।